गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है अंडाणु जनन। इससे पहले हमने शुक्र जनन की प्रक्रिया को पढ़ लिया था कि शुक्र जनन में क्या होता है। सेम एज अंडाणु जनन में होता है, परंतु अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो स्त्रियों में होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये सीजनल होती है, हमेशा ये प्रक्रिया नहीं होती है, सीजन के टाइम पे ही है, या सीजनल हम नहीं बोल सकते, मंथली ये प्रक्रिया होती है। अगर हम देखें तो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, हम डिफरेंसेस इसके बाद में पढ़ेंगे। अंडाणु जनन जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है गर्भाशय के अंदर, या फिर हम कहें कि ओवरी के अंदर एक प्रक्रिया होती है। इसके पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनमें क्या होता है। तो जनरली अगर हम देखें तो जितने भी फीमेल्स होती हैं उनमें आफ्टर 12 या 13 की एज के बाद हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस हार्मोनल बदलाव के कारण क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुरुआत में अगर देखें तो अंडाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पर धीमे धीमे अंडाणुओं की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आफ्टर 45 की एज के बाद ये बिल्कुल ही बनना बंद हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो जब हम अंडाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जहाँ होती है ओवरी के अंदर होती है। तो ओवरी की जो वॉल होती है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है, इनमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इनमें फर्स्ट कोशिका बनती है जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करेगी, आगे जाकर डिवाइड होगी, समसूत्री विभाजन करेगी और क्या बनाएगी, ऊगोनिया बनाती है। यही ऊगोनिया क्या करते हैं, फिर से डिवाइड होते हैं, इनमें से एक सेल जो होती है वो डेवलप होती है, मैच्योर हो जाती है और प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte में जब डिवीजन होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी oocytes बनते हैं और यही सेकेंडरी oocyte में से एक कोशिका पूरी तरह से डेवलप होकर क्या बनाती है, ओवम बनाती है। अब अंतर क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन और अंड जनन में यही अंतर होता है कि शुक्र जनन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, परंतु अंड जनन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जर्म कोशिका से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये भी बता दिया था मैंने आगे कि अगर मान लीजिए निषेचन की प्रक्रिया होती है यूटेरस से, जब या यूटेरस में जब अंडाणु को ट्रांसफर किया जाता है और अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो आगे वो भ्रूण में विकसित हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो वो ब्लड क्लॉट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं कहाँ पर, ओवरी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, मतलब अंडाशय के अंदर पढ़ रहे हैं कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता कैसे है। तो स्त्रियों में जो अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है अंडाणु जनन या अंड जनन भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो मनुष्य में या मेमल्स की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, तो दोनों में युग्मकों का निर्माण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस दोनों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोला जाता है, पर चूंकि स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं तो पुरुषों में इसको शुक्र जनन और स्त्रियों में इसको अंड जनन बोलेंगे। तो अंड जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो अंडाशय की वॉल जो होती है या भित्ति जो होती है उसकी कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होने लगता है। तो विभाजन के फलस्वरूप पहला विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री, और बाद का जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, अर्धसूत्री होता है। तो समसूत्री विभाजन जब होगा तो पहली जो कोशिका बनती है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसका हिंदी कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। ये दो कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होगा और कितनी कोशिकाएं बनेगी, चार कोशिकाएं फिर से समसूत्री विभाजन करती है और कितनी कोशिकाएं बनाती है, 8। तो इस तरह से प्राइमरी जर्म सेल कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 8 बराबर कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इन 8 कोशिकाओं को बोला जाता है ऊगोनिया, इन कोशिकाओं को बोलेंगे ऊगोनिया। क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं का क्या हुआ है, गुणन हुआ है, गुणन मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनी है। तो इस अवस्था को बोला जाता है गुणन की अवस्था। इतनी जो पूरी अवस्था है इसको बोलते हैं हम गुणन की अवस्था। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में,
फर्स्ट स्टेज हो गई है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, दूसरी अवस्था में इनमें से ऊगोनिया में से केवल एक ही जो कोशिका होगी वो परिपक्व होती है या मैच्योर होती है, और बाकी की जो कोशिकाएं होती है वो इनको वृद्धि करने में मदद करती है। ये कोशिकाओं में चूंकि न्यूक्लियस की नंबर जो होती है वो 2n होती है, और बाद में न्यूक्लियस की नंबर जो होती है कोशिकाओं में आधी आधी रह जाती है। तो यहाँ से जो विभाजन शुरू होगा उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जब ये कोशिका बनती है, जो कि ऊगोनिया से बनने वाली जो पहली कोशिका होती है उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। यही प्राइमरी oocyte क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte बनाती है। यही सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड होगी और नेक्स्ट कितनी कोशिकाओं में बदल जाएगी, 4 कोशिकाओं में। परंतु इन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका ही आकार में बड़ी होती है और अलग अलग तरह की लेयर फॉर्म कर लेती है, जिसको कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो जब इसके ऊपर लेयर फॉर्म होने लगती है तो ये एक ओवम में बदल जाती है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवम। बाकी की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होगी, पोलर बॉडीज होंगी। पोलर बॉडीज का मतलब ये रहती तो साथ में ही है पर बड़ी नहीं होती है, और क्या करती है, बड़ी होती हुई कोशिकाओं को वृद्धि में, पोषण में मदद करती है। तो बाकी की जो 3 कोशिका, ये तो एडिशनल पोलर बॉडी हो गई और ये पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और इनमें से जो एक कोशिका होती है वो बड़ी होकर क्या बनाती है, ओवम बनाती है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण हुआ, ओवम का निर्माण हुआ। इतनी जो फेज होती है, सेकेंड फेज जो होती है उसको वृद्धि की अवस्था या ग्रोथ फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें से मतलब ऊगोनिया में से केवल एक ही कोशिका ने वृद्धि करी, और वृद्धि कर वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि की अवस्था। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है, ओवम बनता है। ओवम का परिपक्वन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन की अवस्था। तो इस तरह से अगर स्त्रियों में हम देखें तो स्त्रियों में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर जो अंडाणु का निर्माण होता है एक बार लेफ्ट ओवरी से और एक बार राइट ओवरी से होता है, और ये जो होता है मंथली चलता रहता है। आफ्टर पीरियड जो होता है ये स्टार्ट होता है वो कंप्लीटली चलता रहता है जब तक कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मान लीजिए अगर ओवम का सिक्रीशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, आगे जाइगोट फॉर्म होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर क्लोट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो इसीलिए ऊगोनिया जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम इसमें देख लेते हैं डिफरेंसेस। हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब कि अंतर देख लेते हैं कि, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें डिफरेंसेस को पूछते हैं कि अंडाणु जनन और शुक्र जनन में क्या अंतर होता है। तो ये मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ ताकि हम दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं शुक्र जनन और फिर हम देखते हैं अंड जनन। अब पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है कि ये होती किन में है। तो पहला ये होता है कि ये किन में होती है, पुरुषों में होती है, और ये किसमें होती है, स्त्रियों में होती है। पहला अंतर तो यही आ जाता है कि इसमें क्या होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया किसमें होती है, पुरुषों में, और अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो स्त्रियों में होती है। ये पुरुषों में कहाँ पर होती है, वृषण के अंदर होती है, और ये कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर होती है। दूसरा डिफरेंस ये आ गया कि वृषण या टेस्टिस के अंदर होती है, और दूसरा ये कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर होती है। तीसरा, इसमें क्या अंतर होता है, इसमें जो बनने वाली फर्स्ट कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसमें भी वही बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोला जाता है। इसमें जो नेक्स्ट कोशिकाएं बनती है उसको क्या बोलते हैं, इसमें बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऊगोनिया। इसमें भी जो पहला डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री ही होता है। और इसमें कौन सा होता है, इसमें भी समसूत्री होता है,
इसमें नेक्स्ट जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है। इसमें भी जो नेक्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा होता है? अर्धसूत्री होता है। इसमें जो फर्स्ट सेल बनती है oogonia के बाद सॉरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो सेल बनती है उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड बोलते हैं, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटिड बोलते हैं। oogonia में अगर बनती है तो प्राइमरी oocytes बोला जाता है। इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, इसमें सेकेंडरी oocyte बनते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आते हैं। मेन डिफरेंस इस तरह से ये है, वैसा ही लास्ट डिफरेंस होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि अंत में यहाँ पर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं, और यहाँ पर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अब यहाँ पर एक अंतर और आता है कि यहाँ पर एक कोशिका से 4 स्पर्म बनते हैं, मतलब 4 शुक्राणु बनते हैं, परंतु यहाँ पर एक कोशिका से क्या होता है? एक ही अंडाणु बनता है। तो इस तरह से ये अंतर होते हैं। अगर आपने दोनों को अच्छे से पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्रजनन और अंडजनन को अच्छे से पढ़ा, तो डिफरेंस आप बता सकते हो। पहला डिफरेंस तो यही हो गया, दूसरा डिफरेंस ये हो गया, तीसरा इनके स्टेजेस में जो डिफरेंस होते हैं वो, और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? ये कायांतरण भी होता है। स्पर्म जो होते हैं उसमें कायांतरण होता है, और जो ओवम होते हैं उसमें क्या होता है? उसकी परतों में बदलाव होता है, मतलब उसकी परतें बनती जाती है जिससे क्या बन जाते हैं? ओवम बन जाते हैं। यहाँ पर जितनी कोशिकाएं बनेंगी उतनी ही स्पर्म बनेंगे, और वहां पर क्या होता है? बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती है वो पोषण प्रदान करती है और पोलर बॉडी के फॉर्म में होती है, और ओवम जो होता है उसका नंबर 1 ही होता है। तो मैंने अंतर भी आपको बता दिया है। थैंक यू।